प्रणाम। आज के शनिवार के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। जो लोग देवी सप्तशती का पाठ करते होंगे या फिर सुनते होंगे या जिनको उन सप्तशती के पाठ के बारे में पता है, उन सभी लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पता होगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये स्वयं सिद्ध स्तोत्र है। यानी अगर आप देवी सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं या आपसे पूर्ण नहीं हो रहा है, तो अगर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन करते हैं तो उससे भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना हम देवी सप्तशती का पाठ करते हैं। तो ये कुंजिका स्तोत्र रुद्रयामल में जो गौरी तंत्र है उसमें से लिया गया ये सुक्तम है। यानी ऐसा कहते हैं कि माँ पार्वती और शिवजी के संवाद में शिवजी जो ज्ञान दे रहे थे माँ पार्वती को, उसमें से ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की निर्मित हुई है। तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो हमारा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र से जितना पुण्य हमें मिलता है या जो शक्ति हमें मिलती है या जो ऊर्जा हमें मिलती है, उतनी ही ऊर्जा ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पठन से मिलती है। ये पूरे स्तोत्र में अगर आप देखेंगे, इसके शब्द देखेंगे, इसकी रचना देखेंगे, तो इसमें हम स्तुति करते हैं और माँ चामुंडा देवी को, यानी जो दुर्गा का रूप है, जो पार्वती माँ का रूप है, उन्हें हम विनंती करते हैं कि मेरे जो सारे कष्ट हैं, मेरी जो सारी बाधाएं हैं, इसे आप देवी दूर करें। तो ऐसी ये स्तुति हम ये कुंजिका स्तोत्र में करते हैं। इसमें हम देवी को ये भी कहते हैं कि माँ दुर्गा देवी या माँ पार्वती, आप मेरी रक्षा करें, मुझे उतनी ऊर्जा दें ताकि मैं हर कार्य सिद्ध कर सकूं। तो ऐसी सारी जो विनंतियां हैं वो हम माँ दुर्गा को करते हैं ये स्तोत्र के रूप से। तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन हमें कब करना चाहिए? तो वैसे तो आप ये पठन रोज कर सकते हैं शाम के समय, या तो फिर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो अष्टमी, नवमी, दशमी के दिन कर सकते हैं, या तो फिर दिवाली के जो 4 दिन होते हैं, यानी धनतेरस, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी और पाड़वा, ये 4 दिनों में अगर आप ये कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा आप पे प्रसन्न रहती है, जो हमेशा आपकी रक्षा करती है। तो ऐसे ही एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप जब पठन करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे बीज मंत्र दिए हैं। तो बीज मंत्र की भी अपनी एक अलग ताकत होती है। जैसे जैसे आप इसके उच्चार करते जाएंगे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो हर एक जो बीज मंत्र दिया हुआ है उसकी अलग ताकत है, अलग शक्ति है। तो इसे अच्छे से पठन करने से पहले इसे सीख लीजिए कि इसे बोलना कैसे है, इसका पठन कैसे करना है, कैसे उच्चारण करना है। ये होने के बाद आप अनुष्ठान कीजिए। तो सुबह के समय भी आप ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन कर ही सकते हैं, लेकिन शाम के समय अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी है। यानी जो दुर्गा सप्तशती के पाठ नहीं कर सकते हैं या जिन्हें समय नहीं मिल रहा है, वो अगर इसका अनुष्ठान करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, तो बहुत ही जल्दी से फल देने वाला ये स्तोत्र है। जैसे हम श्री सूक्त का अनुष्ठान करते हैं वैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। स्तोत्र का पठन करते समय अगर आप श्वेत वस्त्र परिधान करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अनुष्ठान के दौरान आपको सिर्फ 3 बार ही ये स्तोत्र का पठन करना है। उसके बाद आप उसका हवन भी कर सकते हैं। हवन में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास छोटा हवन कुंड है तो उसमें अच्छे से संविधाएँ लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए और फिर एक एक जो भी स्तोत्र की लाइनें हैं उसमें स्वाहाकार करके आप उसका हवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका रोज़ इसका पठन करते हैं तो 1 बार भी आप बोल सकते हैं, अगर समय है तो 3 बार भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन शुरू करेंगे, जैसे आप इसका नित्य क्रम बनाएंगे, वैसे धीरे धीरे आपके जीवन में इसके परिणाम यानी आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ धीरे धीरे ही होती है, लेकिन अच्छे से करना है,
अच्छे से इसे उच्चारण कैसे करना है वो पहले सीख लीजिए और फिर इसका अनुष्ठान आप शुरू कीजिए। तो सप्तशती में जैसे ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, वैसे ही तांत्रिक सुक्तम है, यानी हमारे जो मंत्र हैं 27 मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन करते हैं, वैसे ही कुंजिका स्तोत्र का पठन पूर्ण हो जाए उसके बाद आप ये तांत्रिक सूक्त के जो 27 मंत्र हैं उसका भी एक बार पठन कीजिए, तो उससे आपको दुगना फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का हम नाम लेते हैं, क्षुधा रूपेण नाम लेते हैं, ऐसे 27 जो मंत्र दिए गए हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और ये तांत्रिक सुक्तम, इस दोनों का अच्छे से पठन करके आप घर में धूप दीप जला के, आपके घरों में अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी ये मंत्र सिखाइए, उन्हें भी आप ये अच्छे से सुक्त कैसे बोलना है वो सिखाइए। जैसे तांत्रिक सुक्त में लक्ष्मी रूपेण संस्थिता है, वैसे या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आप अपने बच्चों से उसका उच्चारण करवाइए, तो अगर वो कुछ शिक्षा भी ले रहे हैं या फिर कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें वो अच्छे से उत्तीर्ण होंगे, अच्छे नंबर्स लाएंगे, उन्हें भी धीरे धीरे अपनी मेमोरी शार्प होने लगेगी। वो खुद आपको बताएंगे कि अब मुझे अभ्यास में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें भी मिलेगी। तो ऐसे ये दोनों चीज़ आप अपने घरों में कीजिए, शाम के समय कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं, क्या अनुभूति आपको आ रही है। तो ऐसे ही ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप कहीं भी ये पा सकते हैं, यानी कहीं भी उपलब्ध है। कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे ये कहाँ मिलेगा, तो आजकल ऑनलाइन तो हर जगह मिल जाती है। आप उसका PDF निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट लेके आप घर में उसका पठन कर सकते हैं। पुस्तिका अगर आपको मिलती है तो बाज़ारों में भी उसकी पुस्तिका मिल जाएंगी, अगर नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन जाके अच्छे से उसका प्रिंट निकालिए और फिर अच्छे से उसका पूजन और उच्चारण शुरू कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, और जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है उसके ऊपर आप मैसेज भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे से साधना करते रहिए और अच्छी अच्छी अनुभूति आपको मिले, यही मैं माँ दुर्गा देवी और माँ पार्वती के चरणों में प्रार्थना करूँगी। तो धन्यवाद।